ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोह जीत बनना है। मीठे बच्चे, तुम्हें दोनों परिवारों से तोड़ निभानी है, लौकिक और अलौकिक। ऐसे नहीं कि किसी को छोड़ना है, दोनों के साथ चलना है। पर यह समझ की बात है, कब कहा किस परिवार में पाड़ बजाए, कब कहा किस परिवार में पाड़ बजाए, समझ की बात है। तोड़ तो निभानी है। ये ब्राह्मण परिवार भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 21 जन्मों के लिए तुम इन्हीं के साथ चलोगे। ध्यान में रखना, एक जन्म के लिए तुम्हारा लौकिक परिवार होगा, पर 21 जन्म तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है। यही दीदिया, दादिया, दादा, दादाए, भाई, यही आत्माएं तुम्हारे साथ सतयुग त्रेता में आएंगे, क्योंकि इन्होंने उच्च ज्ञान लिया है। इन्हीं के साथ तुम्हारा जीवन चलेगा। बल नाम रूप अलग होगा, यहाँ जो है वो नहीं होगा। तो इस संगम पर अलौकिक परिवार ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाबा ये नहीं कहता कि तुम किसी परिवार को छोड़ो, तुम उल्टा अर्थ लेते हो। और अगर छोड़ने की बात करें तो जब तक तुमने समर्पण नहीं किया है, अलौकिक परिवार को छोड़ा है ना, लौकिक को पकड़ के रखा है ना, तो कुछ समय के लिए उसे छोड़ो, इसे पकड़ो। अपने जीवन का उद्धार करो, दुनिया का उद्धार करो। तोड़ दोनों से निभानी है, पर बाबा कहते हैं बैलेंस, समझ की बात है, बैलेंस की बात है। समझदारी होनी चाहिए बच्चों में। बच्चे, भविष्य तुम्हारा इसी परिवार के साथ है, भले वर्तमान तुम्हारा लौकिक परिवार के साथ है। उनका ज्ञान में पार्ट है या नहीं है तुम जानो, ड्रामा जाने, पर भविष्य तो ब्राह्मण परिवार के साथ ही है। निश्चित रूप से ब्राह्मण परिवार में तुम शायद किसी किसी को नहीं भी मिले होंगे। अभी इतना बड़ा परिवार है, विश्व भर का, देश विदेश में बच्चे हैं, किसी को तुम नहीं भी मिले होंगे, बहुतों को नहीं मिले होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे साथ वो पार्ट नहीं बजाएंगे। बाबा का ये पूरा परिवार ही पार्ट बजाएगा 21 जन्मों के लिए। किसी और को अधिकार नहीं है इस बिरादरी में आने का। 33 करोड़ ही वो बच्चे हैं जो सतयुग त्रेता में पार्ट बजाते हैं, और तुम्हें भी उन्हीं के साथ पार्ट बजाना है। इसलिए सबसे पहले सभी से प्रेम से चलो, स्नेह से चलो। बच्चे ध्यान देना इस बात पर, ये सब तुम्हारे लिए कह रहे हैं, इसमें किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। बहुत बार बच्चे कहते हैं कि बाबा बहुत दिन से समर्पण की बात कर रहा है, शायद बाबा को अभी बच्चों की आवश्यकता है। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं होती, मेरी सबको आवश्यकता होती है। ध्यान में रखना, मुझे किसी की कभी आवश्यकता नहीं होती, न थी, न है, न रहेगी। तुम्हारे भविष्य के लिए कह रहा हूं, क्योंकि तुम इस रास्ते पर चल रहे हो, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा टीचर होता है, जैसा गुरु होता है, वो पूरी कोशिश करता है कि स्टूडेंट को या शिष्य को पूरा ज्ञान दे, उससे भी बेहतर बनाए। ये उसकी कोशिश होती है।
मेरी भी वही कोशिश है कि तुम्हें ऊंच वर्षा मिले, झरमुई झगमुई में रहकर तुम्हारे हाथ से इतना बड़ा वर्षा ना जाए, ये मेरी कोशिश है। इसलिए मैं खींच रहा हूं इस तरफ, संसार खींच रहा है तुम्हें उस तरफ। मर्जी तुम्हारी है, जैसे तुम्हारी स्थिति होती है उस अनुसार तुम दिशा बदलते हो, ध्यान में रखना। सच्ची दिल है, पूरा पूरा निश्चय, तो तुम इस तरफ आओगे। निश्चय मुझ पर नहीं है, निश्चय तुम्हें जो प्राप्ति मिलने वाली उस पर है, तो तुम इस तरफ आओगे। इन सारी बातों में मुझे बीच में नहीं लाना, ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है। कोई समर्पित हो गया तो मुझ पर कोई उपकार नहीं किया, सीधी बात कहते हैं। बहुत सालों से हम समर्पित है, 50 साल 60 साल से हमने हमारी जीवन समर्पित की। जीवन समर्पित की तो पद छोड़ोगे नहीं, पद तो लेकर ही रहोगे ना। लिख के दे सकते हो कि हम जीवन समर्पित करते हैं, बाबा हमें कोई पद ना दे, लिख के दे दो। हाँ, फिर मान सकते हैं कि तुमने शायद बहुत बड़ा श्रेष्ठ कर्म किया है, पर कोई है नहीं जो कहे कि हम समर्पित हो रहे, हमें कोई पद नहीं चाहिए। समझ की बात है। इसलिए बाप जो कुछ भी कहता है वो तुम्हारे लिए है, इसमें बाप का कोई संबंध नहीं और बाप को कुछ मिलने वाला नहीं, कोई प्राप्ति नहीं। समझ की बात है। इतना बड़ा विश्व कल्याण का कार्य है, जो सामने होते हैं उनके लिए बाबा कहता है, जो दिखते हैं दूर से सुनते हैं, कि तुम इसके हिस्सेदार बनो, भागीदार बनो, कि तुम्हारे द्वारा इतना बड़ा कार्य हो जाए। बाप की यही सोच चलती है और कुछ नहीं, और उसके बदले में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, ऊंच कार्य तुमसे हो जाए, यही सोच होती है। पर अभी तुम नहीं करना चाहते हो तो मैं क्या करूं। समझ की बात है। जैसे बाप ज्ञान सुनाता है ना, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, तुम पहले लौकिक पकड़ोगे। बाबा ने तो सुनाया है मुरली में कि लौकिक परिवार के साथ तोड़ निभानी है, अलौकिक का भी तो कहा है। 364 दिन अलौकिक में और एक दिन, 364 दिन लौकिक में और एक दिन अलौकिक में, ये कहाँ तक बैलेंस हुआ। अगर तोड़ निभानी है तो 50-50 करते हैं, आधा आधा करते हैं। 6 महीने अलौकिक परिवार के साथ, 6 महीने लौकिक परिवार के साथ, तैयार है आधा आधा करने को? वो भी नहीं जमता। आगे क्या लिखा है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है। तुम ध्यान से देखो अपने आप को, तो मोह में फंसे हो। बच्चे, मोह नरक का द्वार है। अब तक तुमने सुना होगा कि काम नरक का द्वार है, बाप आज कहता है मोह नरक का द्वार है। मोह होगा तो ही तो बाकी पैदा होंगे। समझ की बात है। मोह 4 नंबर पर है, पर इसी से सब पैदा होते हैं। शरीर में मोह होगा तो देह अहंकार आ जाएगा, बाकी सारे पद पोजीशन में है तो अहंकार आना स्वाभाविक है। मोह है इसलिए लोभ आएगा। मोह है, और जिससे मोह है उससे किसी ने दुर्व्यवहार किया तो क्रोध आएगा, फिर वस्तु हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो। और मोह है इसलिए तो तुम काम के पीछे भाग रहे हो। समझ की बात है। मोह नहीं रखना है किसी में भी। मोह इंसान को खलास कर देता है। इसलिए गीता में अंतिम में लिखा हुआ है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। नष्टो काम नहीं लिखा, नष्टो क्रोध, नष्टो लोभ, नष्टो अहंकार नहीं लिखा, नष्टो मोहा लिखा है। ध्यान देना वचनों पर। मोह नहीं रखना है। समझ की बात है। और अगर तुम में मोह कड़ा है, बहुत ऐसे भरा हुआ है, तो निराकार बाप में रखो,
तुम्हारा भी और दुनिया का भी उद्धार हो जाएगा। समझ की बात है। श्रीमत में मोह रखो, मनमत परमत अपने आप छूट जाएगी, बाप समान बन जाओगे। बाप समान अवस्था में मोह रखो, ऐसे बाप समान सेवा हो जाएगी तुमसे। यज्ञ में मोह रखो, विश्व का भला करोगे। मोह की बातें तुम्हें चाहिए ना, मैं बता रहा हूं ना, रखो इन सब में मोह। समझ की बात है। ब्राह्मण परिवार में शुद्ध मोह रखो, नींद नहीं आएगी तुम्हें, लगेगा कब इनका उद्धार करे, कब इनको मेरे जैसा बनाए। मोह ही रखना है ना, तो शुद्ध में रखो, शुद्ध सेवा हो जाएगी। समझ की बात है। समझदार ही समझते हैं। मोह को अक्षरों के रूप में उल्टा करो, काना मात्रा आगे पीछे करो, तो होम बन जाएगा बाबा के हिसाब से। तो मोह से बाहर नहीं निकले ना, तो तुम्हारा होम हवन हो जाएगा, माया कर देगी सारे संसार का, सारी तुम्हारे प्राप्तियों का होम हवन हो जाएगा। ध्यान में रखना, बाप शब्दों से खेलता है ना, शब्दों से ज्ञान देता है, उसी में जो है वो बता रहे तुम्हें। मोह से बाहर निकलो। तुम्हें नहीं लगता मेरा मेरा मेरा, ये मेरे परिवार वाले, ये मेरा घर, ये मेरी नौकरी, ये मेरा धंधा, ये मेरी पद पोजीशन, ये सबसे बड़ा माया जाल है, तुम्हें नहीं लगता? ध्यान से चेक करो, ये लौकिक माया जाल है। फिर ब्राह्मण परिवार में आए, वहाँ कोई पद पोजीशन मिली, हम तो मुरली चलाने वाले, योग कराने वाले, हम फलाने डिपार्टमेंट के हेड, हम फलाने, ये अलौकिक माया जाल है। बच्चे दोनों जाल से बाहर निकलो। तुम्हारा यहाँ सिर्फ एक बाप है और कुछ भी नहीं है, ध्यान में रखना। और बहुत बार दोहराया है, वापस दोहराते हैं, जिसमें तुम्हारा शुद्ध मोह है वो तुम्हें समाप्त करके ही रहेगा। वचन ध्यान में रखना। इस संसार की किसी भी बात को तुम जो मेरा समझते हो, वही मेरा तुम्हें समाप्त करेगा, वही मेरा तुम्हें मरा करेगा। ध्यान में रखना। फिर बाप याद आएगा, बाप ने कहा तो था पर हम कर नहीं पाए, क्या करें? शायद हमारी तकदीर में यही होगा। बच्चे, तुम्हारी तकदीर में बहुत ऊंच था, इसलिए बाप समझा रहा था, पर तुमने खोया। अभी भी पा सकते हैं। मोह को हटाओ, मोह को हटाओ। तुम्हें लौकिक परिवार प्यारा लगता है, मधुबन प्यारा नहीं है? बाप का ब्राह्मण परिवार प्यारा नहीं है? देखो, किसी को छोड़ना नहीं है और किसी को पकड़ना भी नहीं है। अब ये बहुत बड़ी झंझट भरी बात है कि छोड़ना भी नहीं और पकड़ना भी नहीं। पकड़े तो तुम पकड़े जाओगे, छोड़ा तो तुम छूट जाओगे। मर्जी तुम्हारी है, क्या करना है। अंत तक साथ चलना है, पर बैलेंस रखा करो, बैलेंस रखा करो। समझ की बात है। जिन्हें बाप से प्यार है, घर से प्यार है, परिवार से प्यार है, उन्हें है ना, कम से कम 12 मास में 12 बार बाप के घर मधुबन आना चाहिए। कम से कम बाप के घर आना चाहिए। बाबा जानता है पॉसिबल नहीं हर टर्न में आना, पर अभी तो खुला है ना।
सबके लिए परमिशन है। कोई भी सेंटर इंचार्ज को पूछे कि मुझे इस टर्न में जाना है मधुबन में, तुम ये सोचोगे मधुबन में बाबा तो नहीं आता। तुम्हें कब पता था? जब आता था तो था या नहीं था? तुम्हें कुछ ज्ञान था बाबा का? सेंटर इंचार्ज तुम्हें भेजे मधुबन, तुम तुरंत कहोगे अभी तो बाबा नहीं आता, जाके क्या करे मधुबन। इतना ही प्यार है बाप से, इतना ही प्यार है घर से, इतना ही प्यार है परिवार से। तुमने समझा क्या है बाप को? कुछ नहीं समझा। तुमने समझा क्या है बाप के घर को, परिवार को? कुछ भी तो नहीं समझा तुमने। तुम्हें पता है वहां के कण कण में बाप निवास करता है। तुमने कभी पहचाना है, जाना है, समझा है? वहां के कण कण में बाप की ऊर्जा है। बैठकर देखो, समझ की बात है। तुम कभी योग करते ही नहीं ढंग से, तो तुम्हें क्या अनुभव होगा? समझ की बात है। किसी के घर में किसी को बाप अनुभव नहीं होता ना, तो कभी मधुबन जाओ ना, सभी नहीं करो, वहां की व्यवस्था में परेशानी नहीं करना मधुबन की। पर कभी जाओ मधुबन तो वहां से मिट्टी ला के रखना अपने घर में, और देखना योग करके बाप अनुभव होता है कि नहीं। एक मुट्ठी भर मिट्टी में, एक चुटकी भर मिट्टी में बाप अनुभव होता है, तो मधुबन में नहीं होगा। समझ की बात है। कभी आए हो? तुम कहते हो बाप नहीं है, तो अभी आके करे क्या वहां पर? बाप होते हुए आके किया क्या तुमने? वो बताओ, वो बताओ मुझे कि मैं ना होते हुए तुमने वहां आकर किया क्या? कुछ किया तुमने अलग से? कहते हो कि मुरली सुनने के लिए आए। तुम जिस मुरली में आए थे, तुमने जो मुरली सुनी थी, अभी खोलो नहीं, बिना खोल के मुझे 4 महावाक्य बताओ उस मुरली के जो तुमने सुनी थी बाबा मिलन में। है याद? उस मुरली के 4 महावाक्य बताओ। उस मुरली में तुमने क्या योग किया था वो बताओ। उस मुरली में तुम्हें क्या अनुभूति हुई थी वो बताओ। बता सकते हो? नहीं। तुमने कुछ समझा ही नहीं है। कौन ज्ञान दे रहा है आदि से? किसका यज्ञ है, किसका परिवार है, किसके बच्चे हैं, तुमने समझा ही नहीं है बच्चे। इस रूप में समझना तो महाकठिन है, महाकठिन है। मुझे इस रूप में जानना, समझना। सामने होते तुम समझ नहीं पाए हो, इस आवाज से तुम समझ पाओगे। जिसका योग बहुत गहरा है ना, जो रोज 10 मुरलियां पढ़ता है, जिसकी दिल सच्ची है, पूरा निश्चय बुद्धि है बाप पर, पूरा निश्चय बुद्धि है। बाप के जितने पार्ट हुए उन सब पर पूरा पूरा निश्चय है, वही इस अंतिम पार्ट को समझ पाएगा, वरना मुश्किल है। बच्चे ध्यान में रखना इस चीज को। हर जगह से मैं ही सेवा करता हूं। विश्व सेवा करना किसी अज्ञानी का काम नहीं है। अज्ञानी क्यों बोला? जो बाप को नहीं समझा है वो अज्ञानी है, जो अपने आप को नहीं समझा है वो अज्ञानी है। उसका काम नहीं है विश्व सेवा करना। समझ की बात है बच्चों के लिए।
किसी बच्चे को मैं डायरेक्ट आके मिलता हूँ, तन में प्रवेश होके, कहीं मुरली चलाता हूँ, कहीं क्लास कराता हूँ, कहीं संदेश में मिलता हूँ, किसी को मैं ऊपर खींचता हूँ, उससे बातें करता हूँ, ऊपर पढ़ाता हूँ सूक्ष्म तन में। मुझे बहुत काम है। जो अपनी झरमुई झगमुई में फंसे हैं, जो अपने को ही नहीं समझ पाए हैं, जो अपना संसार ही ठीक नहीं कर पाए हैं, चले गांव के सरपंच बनने, कहां से दूसरों का संसार ठीक करोगे? इसलिए बाप को समझना हर बुद्धि के बस की बात नहीं है, ध्यान में रखना। बाप को समझना, समझ की बात है। भक्ति में भी दुनिया जिस पत्थर पर विश्वास करती है कि ये भगवान है, मैं वहां से रास्ता खोल देता हूं और मुझ तक पहुंचा देता हूं। जिस मूर्ति पर विश्वास करते कि ये भगवान है, मैं वहां से रास्ता खोलता हूं, मुझ तक पहुंचा देता हूं। जिस तत्व की पूजा करते सूरज चांद, जिस पर उनका पूरा निश्चय है कि यही भगवान है, वहां से मैं उनका रास्ता खोल देता हूं मुझ तक पहुंचने का, और वो पहुंच जाते हैं। बाबा कहते ये भी यही बात है। बहुत बच्चे हैं जिन्हें न ब्रह्मा पर निश्चय है, वो जो पाठ चला, न दादी तन में पाठ चला उस पर निश्चय। बहुत बच्चे, बाबा कहते क्या बात करें, क्या महिमा वर्णन करें इनकी, इन बच्चों की महिमा योग्य है, क्या कहे इनके लिए। मजेदार बच्चे हैं। इस दुनिया में कोई उपमा नहीं है इनके लिए, टाइटल नहीं है। कितने वर्ष होकर अपने बाप को नहीं समझ पाए। बच्चे कहेंगे ये महावाक्य सुनने के बाद, हमने तो समझाया बाप को। समझाया तो किया क्या तुमने? श्रीमत पालन की, 8 घंटा योग करते हो, आत्मिक स्थिति में रहते हो, मुरली पढ़ते हो, विश्व सेवा करते हो। कहते वो नहीं होता तो तुमने क्या समझा है? खाना पीना, व्यवस्था, समझ की बातें। इसलिए बच्चे, बाप मधुबन में था, है और सदा रहेगा, ध्यान में रखना। सिर्फ साकार रूप में पार्ट समय में छिपा हुआ है, पर मधुबन में सदा ही है बाप। उसी का घर है, वो सदा निवास करता है मधुबन में। समझ की बात है। समझने वाले समझ जाते हैं। मधुबन क्या, अब वो पहाड़ की कहा की भी मिट्टी उठाओ और सेंस करो उसमें बाप है या नहीं है। पत्थर उठाओ, मिट्टी उठाओ, अब वो पहाड़ का, और सेंस करो। वो भी सेंसिंग पावर हो तो करोगे तुम। तो बाबा कहते हैं बैलेंस की बात। तुमने ब्राह्मण परिवार को कितना महत्व दिया, तुम्हें इतना ऊंच परिवार दिया ना मैंने, तुमने उस परिवार को कितना महत्व दिया। लौकिक को भी देना है, इसको भी देना है, बैलेंस करना है। कोई कोई बच्चे हैं, अभी उन्हें भी अज्ञानी कहेंगे, अपने लौकिक परिवार को छोड़कर अलौकिक परिवार के पीछे भाग गए और लौकिक परिवार दुखी किया, इम्बैलेंस किया उन्होंने। दुखी किसी को नहीं करना है, सबको सुखी ही करना है, सुख ही देना है, पर बैलेंस बहुत जरूरी है। तुम्हारे यहां पर संगम पर 3 बाप है ना, उसमें भी मुख्य 2 बाप लेते हैं, बाप दादा को एक ही रखते हैं, एक लौकिक और एक अलौकिक। तो 2 बाप है तो 2 परिवार हुए,
तो दो परिवार है तो दोनों परिवारों का समान ध्यान रखना चाहिए। रखते हो? कोई अलौकिक के पीछे भाग रहे हैं और कोई लौकिक के पीछे भाग रहे हैं, सब इम्बैलेंस है। समझ की बात है, इम्बैलेंस नहीं करो कुछ भी, तोड़ निभाना है दोनों से। तुम्हारा हिसाब किताब होना चाहिए, तुम किसके लिए कितना समय देते हो। तुम कहते हो तुम्हारे माता पिता, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है लौकिक, उनको समय देना बहुत आवश्यक है। तो तुम शिव बाप जो है, वो माता पिता जो है, उसको उतना समय देते हो उसकी सेवा में? जितना लौकिक में देते हो उतना अलौकिक में देते हो क्या? और अभी लौकिक का उतना समय नहीं रहा है, ये भी बात अभी डिक्लेयर करते हैं। लौकिक के लिए अभी इतना समय नहीं बचा है कि लौकिक में जाके तुम व्यवस्था करो, सेवा करो, सारी चीजें करो। मौत सिर पर खड़ा है और उन्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उनके पीछे अभी लगने का समय नहीं बचा है। हाँ, उन्हें समझ में आ रहा है तो उन्हें ज्ञान दो, उन्हें और ऊंचा उठाओ। पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो तुम अपने जीवन को समाप्त नहीं करना, खोना नहीं। समझ की बातें हैं बच्चे, ध्यान देना दोनों परिवारों पर। जैसे तुम्हारे लौकिक में रिश्ते उतने ही सारे बाप के साथ भी तो है, तो उन रिश्तों को कितना तुम निभाते हो, कितना समय देते हो, चेक करो। तो मोह नहीं रखना है दोनों तरफ, मोह किसी में भी ना रहे। जहां मोह है वहां समाप्ति हो गई। तुम रुक जाते हो, रास्ते चलते चलते तुम्हें कोई बहुत सुंदर पहाड़ दिखे, नदी दिखे, बहुत सुंदर सीन सीनरी दिखे, तुम रुक जाते हो, अटक जाते हो, तुम्हारी यात्रा वही रुक जाती है। मोह हुआ ना उस पहाड़ में, नदी में, सीन सीनरी में, यात्रा रुक गई। बच्चे ध्यान देना, मोह में नहीं अटकना, किसी सीन सीनरी में नहीं अटकना। समझ की बात है, फंसना नहीं कहां पर भी। जब भी तुम्हारे हिसाब से सुंदर, तुम्हारे हिसाब से सुंदर, हाँ मेरे हिसाब से तो मैं गाली देता हूं, शरीर में सारे कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़ों का बना हुआ शरीर है मेरे हिसाब से, और वही सत्यता है। ये तो शरीर की बात हुई, आगे तो छोड़ ही दो, पेड़ पौधों की बात, प्रकृति की बात। तो तुम्हारे हिसाब से जब कोई चीज तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, बाबा कहते हैं, और वहां जब तुम बड़े खुश हो जाते हो उसे देखकर, तुम्हारा मोह का धागा जुड़ जाता है। विधि बता रहे आपको कैसे तुम फंसते हो मोह में। एक तरफ बाप कहता है अच्छा अच्छा करते अच्छा बन जाएंगे, पर किस बात के लिए अच्छा? मैं आत्मा बहुत अच्छा, मेरी गुण शक्तियाँ बहुत अच्छी, मेरे स्वमान बहुत अच्छे, मेरा परमपिता परमात्मा शिव बाबा सबसे अच्छा। बाप का ज्ञान इसको कितने सबसे लगाए हमें भी पता नहीं, इतना अच्छा ड्रामा, बहुत अच्छा। मेरा ब्राह्मण ईश्वरीय परिवार बहुत अच्छा, ये अच्छा अच्छा। इस अच्छा अच्छा को करते करते तुम अच्छा बन जाओगे। पर संसार में अगर तुमने अच्छा अच्छा किया, बाबा ये भी नहीं कहता कि बुरा करो, पर तुम जो कहते हो वाह, अभी वाह किया,
माया बिल्ली तुम्हारा म्याऊ करेगी, मोह में फंसा देगी। वाव किया ना, अभी तुम फंस जाओगे। बच्चे यहां कितना भी सजाओ, कलयुग ही है। इस शरीर को, देह को कितना भी सजाओ, कीड़ों से ही भरा हुआ है यह देह। इसलिए तो सजाना पड़ता है ना, समझ की बात है। ये मोह में नहीं अटको। ये अच्छा अच्छा करते करते तुम अटक जाते हो। देखो, जो भोजन, जो दाल, जो चावल, जो सब्जी रोटी तुम जिसके लिए कहते हो बहुत अच्छा बना है, अगली बार उसी की चाहना रखते हो। ध्यान से चेक करना अपनी अंदर की ऊर्जा को, मानसिकता को। जिसके लिए तुम अच्छा कहते हो उसी की चाहना करते हो। अगली बार फंसे हो, उसी घड़ी फंसे, इसलिए अगली बार चाहना रखी। उस दिन वाली चाय बने, उस दिन वाली कॉफी बने, उस दिन की दाल बहुत बढ़िया थी, सब्जी बहुत अच्छी थी, उस दिन की, उस दिन में तुम फंसे हो और उस दिन के पदार्थ में भी तुम फंसे हो। ध्यान से चेक करना, मोह है, मोह है, फंसा देगा। बच्चे ध्यान से चेक करना। तुम्हें क्या लगता है एक जन्म में मोह है? एक जन्म में नहीं। तुम्हें अगर मैं 84 जन्म दिखाऊं ना, डिटेल में और शॉर्टकट में 84 जन्म, तो तुम तुरंत बोलोगे मुझे ऐसे माँ बाप चाहिए, ऐसे पति पत्नी चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए, ऐसे पैलेस चाहिए। आज भी मोह है तुम्हारा उन 84 जन्मों के किसी जन्मों में जो तुम्हें पता नहीं है। अभी दिखाओ तो तुम तुरंत कूदने लगोगे, मुझे ऐसे चाहिए, ये सब ऐसे वाला चाहिए। मोह है, इसलिए तो कहा ऐसे वाला चाहिए। धागा जुड़ा हुआ है। बच्चे आत्मा समझकर बाप को याद करोगे तब यह धागे कटेंगे। ध्यान देना, गुप्त धागे बहुत है, तुम भाग नहीं सकते आगे, बहुत धागों से बंधे हुए हो। जिस दिन सिर्फ बचेगा मैं और मेरा बाबा, तुम बहुत तेज भागोगे और दुनिया को भी भगाओगे विश्व कल्याण की ओर और सबका कल्याण करोगे। इसलिए बहुत धागे हैं। बाप तो कह रहा है एक जन्म से निकलने के लिए, एक जन्म से निकलोगे तब तुम बाकी जन्मों का विचार करोगे। यह जो एक जन्म है ना, अभी जो तुम जी रहे हो, ये मेरे मेरे मेरे, इससे भी कड़े धागे पीछे पड़े हैं, इससे भी कड़े हैं। ध्यान देना, क्योंकि यहां तो दुख दिया है, अंतिम जन्म में किसी ने तुम्हें, वहां तो बहुत सुख दिया है। सुख के धागे और स्ट्रांग होते हैं, दुख से भी स्ट्रांग होते हैं। दुख में एक बार लगता है कि नहीं चाहिए व्यक्ति जीवन में दोबारा, पर सुख में लगता है बार बार चाहिए। बहुत कड़े धागे हैं बच्चे, इसलिए एक जन्म से निकलोगे बाहर मोह माया से, तब बाकी जन्मों का विचार कर पाओगे। एक ही से नहीं निकले, बचे हुए बाकी जन्मों के डंडे खाने पड़ेंगे धर्मराज से। ध्यान देना, इसलिए बाप कहता है जो समर्पित हुए हैं उन्होंने अपना उद्धार किया है, क्योंकि धागे नहीं बचे ना संसार में। अभी वो अपने पुराने धागे काट रहे हैं, पुराने धागे। समर्पण का महत्व इतना बड़ा क्यों है संसार में? भक्ति में भी बहुत बड़ा है। किसी भी सत्संग में जाओ, वो कहेंगे अंतिम अंतिम छोर है समर्पण। किसी भी गुरु के पास जाओ, वो कहेंगे तुमने ईश्वर को समर्पण कर दिया, समाप्त हो गई यात्रा।
नारियल पेड़ से लेकर समर्पण तक की उसकी यात्रा होती है। पेड़ कौन लगाता है, कौन उगाता है, कौन नारियल निकालता है, किस दुकान में जाते, कौन छीलता है, कौन खरीदता है, कौन मंदिर में चढ़ाता है, कौन उसे तोड़ता है, यात्रा समाप्त हो गई। पर वो अस्तित्व अमर हो गया। देखिए, उल्टा ज्ञान है। नारियल तोड़ने के बाद अमर हो गया, अभी कहे क्या? समर्पित के बाद, समाप्ति के बाद तुम अमर हो जाओगे। जब तक तुम तुम्हारे हो, तुम अमर नहीं हो। जब तुम बाप के बन जाओगे, तुम्हारी समाप्ति हो गई जीवन से, अभी तुम अमर हो गए। समझ की बातें हैं, उल्टा ज्ञान है। कोई कहे कि जीते जी हम अमर होंगे, पॉसिबल ही नहीं। अमर मृत्यु के बाद ही हो सकते हो, क्योंकि अमर आत्मा है। समाप्ति के बाद, समर्पण के बाद ही तुम अमर हो सकते हो और तुम्हारी मुख्य यात्रा शुरू हो सकती है। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, मोह पर ध्यान दो, मोह को चेक करो। फंसो नहीं आते जाते चलते फिरते। मोह जीत बनना है। तुम कह तो देते हो बाप को कि बाबा हम मोह जीत बने हैं, बच्चे कोई नहीं बना है, ध्यान में रखना। कहने वाले बहुत जन्मे हैं, करने वाला कोई नहीं है। बच्चे ऐसे ही कह देते, बाबा हमारा किसी में मोह नहीं है। लो परीक्षा, तुम बस नाम बताओ, इसमें मोह नहीं है, मैं उसी की परीक्षा लेता हूं। बस तुम नाम बताओ। कोई कहे मेरा घर में मोह नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं कहूँगा अभी के अभी, आज इस घड़ी उस रास्ते पर कोई भी व्यक्ति चल रहा है, उसे कहना ये घर तुम ले लो, दे सकते हो? कोई कहता है मेरा गाड़ी में मोह नहीं है, अभी उतरो और गाड़ी के सामने आजू बाजू में जो खड़ा है उसे कहो ये चाबी लो, ये गाड़ी तुम्हारी। कर सकते हो? बच्चे मोह है सब में, तुम सिखाओ नहीं। कोई कहते कि हमारा बाल बच्चों में बिल्कुल मोह नहीं है मोह। उनको अभी के अभी मधुबन में समर्पित कराओ, कर सकते हो? समझ की बात। और तुम कहोगे अंतिम बात, हमारा हम में भी मोह नहीं है। अंतिम बात, हमारा हम में भी मोह नहीं, तो समर्पित हो जाओ, आ जाओ, हो सकते हो। बच्चे, मोह बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी पेन कोई यहां से वहां उठाए, तुम पूरा घर सिर पर ले लेते हो, मोह की बात कर रहे हो। तुम्हारी चप्पल कोई यहां से वहां कर दे, ऐसे परेशान हो जाते हो जैसे विश्व महाराजन का पद चला गया चप्पल के लिए। समझ की बात है। मोह की बात करें, देखिए जो मोह जीत बने, अभी कहते हैं जो मोह जीत बने हैं वही सतयुग में आएंगे, ध्यान में रखना। अभी जितना फिर गुण धारण किया है उस अनुसार पद मिलेगा, पर जिसके अंदर अंश मात्र भी मोह है, कण मात्र भी मोह है, वो कहते हैं ना साइंस वाले की गॉड्स पार्टिकल सबसे छोटा है, सबसे छोटा, उतना भी मोह है ना जिसके अंदर, वो भी सतयुग में नहीं आएगा, उतना भी मोह। इसलिए अंतिम बात बताई है। और कहते हैं ना साइंस में प्लैंक स्केल 10⁻⁻35, उस तक कोई पहुंच नहीं पाया है, ये विज्ञान ही कहता है। उतना भी मोह है ना, एक एटम का भी नहीं, उससे भी कई गुना छोटा।
तो भी तुम सतयुग में नहीं आ सकते। चेक करो अपने को। फिर अपनी गुण शक्तियों में भी मोह है ना, मेरी शांति, मेरी शक्ति, मेरा सुख, मेरी पवित्रता, नहीं आओगे, तुम्हारा सतयुग में नंबर नहीं है। सब बाप का है। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा संस्कार नहीं, सब बाप का है। अभी बताते हैं, वापिस कहते हैं, ध्यान में रखना, अंश मात्र भी मोह है, तुम सतयुग में नहीं आ सकते। सतयुग में सब निर्मोही है। ध्यान में रखना, जिन्हें कुछ नहीं चाहिए ना, उन्हें ही बाप सब कुछ दे देता है। पद पोजीशन में भी अगर मोह है ना, तुम्हें मिल ही नहीं सकती पद पोजीशन। मोह हो तो सिर्फ बाप में। मोह समाप्त नहीं कर सकते, पर उस एनर्जी को तुम एक दिशा में भेज सकते हो, और वो दिशा है, और उस दिशा में बैठा है बाप। दिशा है बाप की, परम धाम। निराकार स्वरूप में ही पूरा पूरा मोह है, तो ही तुम सतयुग में आ सकते हो। ध्यान में रखना, वरना सतयुग को सपने में भी देखने की चेष्टा नहीं करना, नहीं आ पाओगे तुम। कितने भी कोशिश करो, 8 क्या 24 घंटा योग करो, फिर भी नहीं आ पाओगे। अभी लिख के देता हूं, वचन फाइनल वचन है, लिख के देने की भी जरूरत नहीं है। इसलिए मोह को चेक करो। मेरे माता पिता, मेरे पति पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी नौकरी, मेरा धंधा, यही तुम्हें मारेगा, समाप्त करेगा। कोई कोई होते हैं शरीर छोड़ने के बाद उनकी आत्मा को बुलाते हैं, ब्राह्मण में या किसी में आती है, 10वें पर, 13वें पर या तीसरे दिन पर आती है, कभी भी आती है जब उनका पार्ट हो। कहते मेरी फलानी वस्तु कहाँ पर रखी है? क्या मोह है ना, मरने के बाद भी फलानी वस्तु नहीं दिख रही मुझे घर में। अजीब मोह है। ये सब शैतान के बच्चे हैं, शैतान के बच्चे। इसलिए बच्चे ध्यान से चेक करना, लौकिक में, तुम्हारे लौकिक घर में और अलौकिक में, सेंटर में, मधुबन में उठते बैठते, तुम्हारा मोह तो नहीं है ना किसी में बाप छोड़कर? ध्यान से चेक करना, वरना वापिस फेरा लगाना पड़ेगा। ध्यान में रखना, वापिस फेरा लगाना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा, और उस चक्कर में ऐसे फंस जाओगे फिर कोई निकाल नहीं पाएगा तुम्हें उस चक्कर से। मोह सबसे खतरनाक होता है, काम से भी खतरनाक है मोह। काम से भी खतरनाक नहीं होता तो गीता में अंतिम क्यों रखते उसे? इसलिए मोह पर ध्यान देना, मेरा मेरा नहीं कहना। बच्चे ध्यान देना, तुम्हारी स्मृतियों में बहुत चीजें हैं, वस्तुएं हैं, यादें हैं, अनुस्मृतियां, तुम फंसे हो उसमें। जिस बात को अव्यवस्थित करने के बाद तुम अव्यवस्थित होते हो वो स्थिति में, उसमें तुम्हारा मोह है। तुम मुख से तो नहीं बोलते, पर अंदर से उछल खाते हो, कूदते रहते हो। ये ऐसे कैसे हुआ? बच्चे तुम वापस आओगे उस चीज को देखने के लिए, और तुम्हारी जीवन जाएगी सूक्ष्म रूप से भी उसे व्यवस्थित रखने के लिए। जो भटकते हैं ना शरीर छोड़ने के बाद, उनकी वस्तु को कोई हाथ लगाए ना, वो बहुत तकलीफ करते हैं। फिर किसी तांत्रिक को बुलाना पड़ता है और उसकी ऊर्जा को निकालना पड़ता है जो उसने तकलीफ की। ये कौन करता है? मोह वाले। मोह वाले करते हैं, बहुत करते हैं। समझ की बात है, ये संसार में बहुत हो रहा है।
इसका अलग टॉपिक बन सकता है, अलग विस्तार में जा सकता है। बाबा कहते ये सब, पर हम नहीं जाना चाहते। बस इतना कहेंगे, तुम तुम्हारी स्मृतियों को चेक करो, तुम्हारा मोह किस किस में है, वहां तुम भटक रहे हो। जिंदा हो, माना शरीर जिंदा है तभी भी भटक रहे हो, और शरीर के मरने के बाद भी तुम भटकोगे वहां। वचन ध्यान में रखना। इसलिए मोह को निकालो, और अगर बाप में मोह है ना तो सीधा जाओगे परम धाम। भटकन नहीं होगी कोई, सीधा परम धाम, बाप की गोदी में, बाप के पास। बच्चे, मोह बहुत खतरनाक है, बार बार कहते हैं मोह बहुत खतरनाक है, ध्यान देना। बाप को कोई मोह नहीं, किसी में नहीं, बच्चों में भी नहीं है। बच्चों में क्यों मोह रखे? उनका वो पाठ बजा रहे, आत्मा तो कभी मरती नहीं, ये सब विनाशी है। बाप को किसी में मोह नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं बाप को। बच्चे आके पूछेंगे, बाबा आपको हमसे प्यार नहीं? तुमसे प्यार है, तुम कभी मरते नहीं हो। तुम्हारे शरीर से प्यार नहीं हमारा, शरीर का और हमारा कोई लेना देना नहीं है। तुमने कभी भी शरीर छोड़ा, मुझे मिलोगे ही, कहाँ जाओगे? शरीर का कोई संबंध नहीं मेरा, समझ की बात है। इसलिए कोई शरीर छोड़े, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर छोड़ा है, बच्चा तो वैसे कि वैसे है। तुमने वस्त्र बदल दिए घर में, तो तुम्हारे माता पिता को कोई फर्क पड़ता है क्या लौकिक में? वैसे बाप को भी फर्क नहीं पड़ता। तुम फंसे हुए हो, अपने आप को, शरीर और खुद को एक समझ लिया है। इसलिए ये बातें सुनकर लगता होगा, अरे शरीर छोड़ने के बावजूद बाबा को कुछ नहीं लगेगा। तुम मायावश हो बच्चे, तुम शरीर में फंसे हो, देह में फंसे हो। इसलिए तुम भी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं किसी की पकड़ में नहीं आता, ध्यान में रखना। इसलिए मोह से बाहर निकलना। प्रश्न है, कयामत का यह समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहूं? उत्तर है, बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। बच्चे, तुम्हें पता है कयामत का समय चल रहा है, या सिर्फ मैं ही समझा रहा हूं? तुम्हें समझ में आ रहा है कि यह कयामत का समय है? विनाश काल में लोग करते क्या है? कयामत के समय में अपना हिसाब किताब करते हैं ना। अब घर जाना है तो क्या करेंगे? हिसाब किताब करेंगे ना, या और घर में फंसे हुए रहेंगे? समझ की बात है, घर जाना है ना, अब घर जाना है, समझ की बात है। बच्चे ध्यान दो, तुम मुझे ध्यान से सुनाओ। तुम्हारे माता पिता कौन है? तुम्हारे सारे रिश्तेदार कौन है? तुम मुझे ध्यान से सुनाओ, बताओ मुझे। तुम पक्का करो, जो है उनके पास तुम रहो। कयामत का समय है। बच्चे, माया जाल से बाहर निकलो। देह और देह के संसार में, देह के संबंधियों में जब तक तुम्हारी बुद्धि अटकी हुई रहेगी, इस बात को ध्यान से समझना, जब तक तुम्हारी बुद्धि अटकी हुई रहेगी तब तक तुमसे पाप ही होते रहेंगे। पुण्य करना भूल जाओ, पुण्य होगा ही नहीं तुमसे, क्योंकि खुद तुम देह और देह के संबंधियों में अटके हो।
देह के संसार में अटके हो। पुण्य को बुद्धि से भूल जाना बच्चे। पुण्य करने के लिए अपने में आना पड़ता है। पुण्य करने के लिए पुण्य जहां से जन्मता है ना, आत्मा, उस स्थिति में आओ। पुण्य आत्मा से जन्मता है, पाप देह और देह के संबंधियों से, पदार्थों से जन्मता है, संसार से जन्मता है, देह के। पुण्य यहां से जन्मता है, आत्मा से। इसलिए बच्चे, कयामत का समय तो है, पापों का हिसाब किताब तो कर रहे हो, लेकिन हिसाब किताब करने के लिए भी तुम ठिकाने पर होने चाहिए। तुम ही ठिकाने पर नहीं हो और तुम हिसाब किताब की बात कर रहे हो। समझ की बात है। जागो बच्चे, महाकाल आया है सबको लेने। जागना। एक एक का समय समाप्त हुआ, एक साथ लेके जा रहा है वो। जरा देखो, न्यूज में देखो कैसे एक साथ लेके जा रहा है। फिर भी अभी क्वांटिटी थोड़ी है। सोना नहीं, तुम्हारा भी नंबर लगा हुआ है, तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का, ध्यान में रखना। या कोई अमर नहीं है, किसी के पास कोई कार्ड नहीं है अमरता का, शरीर के अमरता का। नंबर सबका लगा हुआ है। वो कसाई के पास बकरे होते हैं ना, 100-200 बकरे, एक एक कट्टा है। अंतिम वाले होते हैं, उन्हें लगता है हम तो सेफ है, नंबर सबका लगा हुआ है। वो कुछ पालने के लिए या बड़े करने के लिए बकरे नहीं लाए हैं, नंबर सबका लगा हुआ है, ध्यान में रखना। किसी का आज लगता है बकरे का, किसी का 1 मास के बाद, तब तक वो 29 दिन खाना खाता रहता है, चरता रहता है इधर उधर जाके। पर नंबर नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसलिए सारी दुनिया का नंबर लगा है महाकाल के दरबार में, सबका नंबर लगा हुआ है, तुम्हारा भी है। नंबर आने से पहले सत्कर्म करो, कुछ जमा करो, अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू करो नंबर आने से पहले। और नंबर बता के नहीं लगता। कसाई की बात कर रहे हैं, कोई बड़ा ग्राहक आता है अमीर घर से, वो नज़र घुमाता है 100-200 बकरों पर। हाँ ये बहुत अच्छा है, ये दे दो हमें। तुम्हारा नंबर कब माया रावण महाकाल को लगा देगी, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए ध्यान रखना बच्चे, कल के भरोसे नहीं जीना। कल कल करते काल के मुख में चले जाओगे। जो करना है वो आज करो, अभी करो। तुम्हें अगर पता चले, संकल्प नहीं कट कर रहे, कि शाम सूर्यास्त होने से पहले 6 बजे से पहले तुम शरीर छोड़ने वाले हो, क्या करोगे? क्या करोगे तुम? योग में बैठोगे ना, याद में बैठोगे ना, मुरली भी बाजू में रखोगे, पहले याद में बैठोगे। 6 बजने में देरी नहीं है, ध्यान देना। 6 बजने में देरी नहीं है। तुम्हें लगता है कि 6 बजने में देरी है, गलत फहमी है तुम्हारी। इसलिए अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो। जरा भी जीवन में दुख दर्द है, माना बहुत पाप बचे हुए हैं। बाप मिलके भी दुख दर्द है, श्रेष्ठ ज्ञान मिलके भी दुख दर्द है। माना कितने बड़े पाप होंगे विचार करना। बाप पहाड़ से राई से रुई बनाता है ना, तो अभी थोड़ा भी दुख दर्द आ रहा है ना, सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कोई तकलीफ है, कोई मन ऊपर नीचे हो रहा है, दुख दर्द है ना।
दुख अंदर होता है, दर्द बाहर होता है ना, माना पाप बचे हुए हैं। इसलिए बच्चे याद में बैठना, हिसाब किताब चुकतू करना। कयामत का समय चल रहा है और कयामत भी चल रही है, एक साथ नहीं होगी। वापिस कहते हैं ये दुनिया इतनी पुण्यवान नहीं है कि महाकाल एक साथ सबको लेके जाए, इतनी पुण्यवान नहीं है। हाँ, एक संगठन को लेके जा सकता है किसी जो भी जितना भी उसका आंकड़ा हो, पर एक साथ सब नहीं जाएंगे, इतनी पुण्यवान नहीं है दुनिया। समझ की बात है। जिनका घड़ा एक साथ भरता है वो एक साथ जाते हैं, दुनिया का घड़ा एक साथ नहीं भरा हुआ, ध्यान में रखना। और ये भी ध्यान में रखना, तुम्हारा कब भरेगा ये तुम्हें भी पता नहीं। घड़े में कौन सा पत्थर आखिरी होगा ये तुम भी नहीं जानते, कौन सी सांस आखिरी होगी तुम भी नहीं जानते। इसलिए सांसों को व्यर्थ नहीं गवाना। वो गीत है ना, ए सांसों, शिव की याद में। समझ की बात है। मना अपने को अगर बाप की याद में सफल नहीं किया, मना सांसों को, तो क्या किया? सांसें व्यर्थ गवाई झरमुई झगमुई में। हर सांस में बाप याद आना चाहिए। बच्चों को कभी किसी दिन भट्टी करनी चाहिए, हर सांस में बाप को याद करें। अरे जीवन में जितनी श्रीमत मिली कम से कम एक बार अनुभव तो करो। जितनी बातें बाप ने कही है पूरा दिन, बस तुम्हारी जो व्यवस्था है वो छोड़कर मौन में रहकर पूरा दिन हर सांस में बाप याद आए। करनी चाहिए ऐसी भट्टी, हर सांस में बाप। देखो कैसे लगता है, हर सांस में। बोलना कुछ नहीं मुख से, देखना भी नहीं किसी को, हर सांस बाप की याद में। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। चेक करो पूरा बलिहार गए है क्या, चेक करो पूरा पूरा बलिहार सब बाप का। देखो जब बाप कहता है या मुरली में आता है सब बाप का, जो मूर्ख बच्चे होते पहले धन को आगे लाते हैं। माना ये सब बाप को देना पड़ेगा, मैंने तुम्हें दिया है, मुझे तुम्हारे धन की जरूरत नहीं है। ध्यान में रखना, धन को आगे नहीं लाना, सब बाप का बोले तो। ये अशुद्ध सोच है तुम्हारी। समझ की बात है। पूरा पूरा बलिहार जाओ हर रूप से। मेरा मन भी बाप का, मेरी बुद्धि भी बाप की, मेरे संस्कार गुण शक्तियां भी बाप की, मैं आत्मा भी बाप की। इसके आगे हम नहीं जाते, वो तुम्हारी मर्जी। हमारा संबंध सिर्फ आत्मा के साथ है तो हम आत्मा की ही बात करेंगे, बाकी हमारा किसी से संबंध नहीं, बाहरी बातों से, वो तुम जानो। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो बच्चे, ले लो। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। बच्चे सब बलिहार करेंगे बाप पर तो 21 जन्म के लिए मिलेगा। चेक करो सब बलिहार किया है क्या। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेना है, मनमत से कुछ नहीं करना है। तुम सोचोगे डायरेक्शन लेने के लिए साकार में बाप हमारे पास कहाँ है? निराकार में है ना, कंबाइंड स्वरूप में। अंदर बात नहीं कर सकते? बाबा अभी जैसे कि चाय पीने का संकल्प उठा है तो आपको जो ठीक लगे। बाबा अभी भोजन करने का संकल्प उठा है तो आपको जो ठीक लगे। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ की बात है। हर संकल्प को समर्पण कर सकते हो। हर संकल्प में बाबा ये
बाबा वो हर संकल्प में, सुबह उठने से लेकर गुड मॉर्निंग करने से लेकर सपने में भी बाप ही है। हर बात में डायरेक्शन ले सकते हैं। देखो बाप डायरेक्शन देता है कि नहीं। साकार का काम है यज्ञ की डायरेक्शन देना। तुम्हारी पर्सनल डायरेक्शन देने के लिए साकार में बाप नहीं बैठा है, वो निराकार से आकार से ले लो। यज्ञ चलाने के लिए बाप बैठा है साकार में। समझ की बात है। तो हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो, हर कदम पर। समझ की बात है। किन्हीं किन्हीं बच्चों को साकार में बाप उपलब्ध हो जाता है, कुछ भी पूछ लेते हैं, बाबा आत्मिक स्थिति नहीं हो रही, कैसे करे? मैंने विद्या सिखाई, उसमें से तुमने क्या किया है? बाबा योग नहीं लग रहा है, कैसे करे? ये पर्सनली बताने के लिए मैं बैठा हूं क्या? तुम्हें समझ में आ रहा है बाप का कितना समय ले रहे हो? मैंने सब सिखाया है ना ज्ञान योग में, वहां से कितना सीखे हो, उन विधियों को कितना अपनाया है? नहीं, पर्सनली बाप मिला साकार में, पूछो अभी हमारे घर परिवार का, नौकरी धंधे का, बच्चों का, माता पिता का, तुमने कभी आके पूछा है बाबा दुनिया भर के आपके इतने सारे बच्चे, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं? आपका इतना बड़ा यज्ञ है, हम कुछ सेवा करें? अंदरूनी सेवा माना धन को बीच में नहीं लाना। देखो यहां से बाप कभी धन की बात नहीं करता, ध्यान में रखना, सीधी बात करते हैं। वरना सेवा मना तुम्हारा मायावी दिमाग है, धन कोई बीच में लाओगे। कभी आके पूछा है कि बाबा आपको क्या सहयोग दे सकते हैं? नहीं, मेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, घर परिवार, नौकरी धंधा, इस काम धंधे के लिए मैं यहां आया हूं, इसके लिए मैं यहां हूं क्या? बाप से सिर्फ यज्ञ और विश्व सेवा की ही राय ली जाती है साकार में, बाकी निराकार और आकार बैठा है तुम्हारी पर्सनल बात के लिए। वो बाप के पास मत आओ, समझ की बात है। और हाँ, साकार में बाप बैठा है तो वो सिर्फ समर्पित बच्चों को ही राय दे सकता है जो विश्व कल्याण के लिए समर्पित हुए, बाकियों को नहीं दे सकता। बाकी तुम अपने डिसीजन से करो, मनमत से करो, परमत से करो, या निराकार आकार से श्रीमत लेके करो, ये तुम जानो, तुम्हारा। बाप को मत पूछो। समझ की बात है बच्चे। हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो, ध्यान देना। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है। भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता है। जब सतयुग में हो तो 1 बाप से तोड़ निभाना होता है। ठीक है ना? हिसाब बुद्धि में बैठता है, जिसका बनना होता है उनसे तोड़ भी निभाना होता है। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है अंत तक। कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो तो वाया पोस्ट ऑफिस जाती है, यहाँ भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझते। यहाँ कोई नया आदमी आकर बैठे और बाबा कहे तुमको 3 बाप है तो समझ ना सके। एक है लौकिक बाप, दूसरा यह संगम युगी अलौकिक बाप, और तीसरा पारलौकिक बाप तो सबका है ही। भक्ति मार्ग में भी है तो अभी भी है, यह कोई जानते नहीं, सिर्फ उनका गायन पूजन करते हैं। तुम बच्चे तीनों ही बाप की जीवन कहानी जानते हो, कितनी बातें समझानी पड़ती हैं। सतयुग में सब सदगति में है, सुखी ही सुखी है, सभी सुखधाम शांतिधाम में हैं।
रावण राज्य में सभी दुखी है। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं। दिखलाते हैं सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई। यह चक्र फिरता रहता है। नई ऊपर में आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली जाएगी। फिर सतयुग नीचे जाएगा तो कलयुग ऊपर आ जाएगा। फिर सतयुग ऊपर कब आएगा? 5000 वर्ष बाद। बच्चों की बुद्धि में यह सारा नॉलेज आ गया है। नॉलेज तो सहज है, सिर्फ योग की मेहनत करनी पड़ती है। कोई जास्ती याद करते हैं, कोई थोड़ा याद करते हैं। तो माता पिता बच्चों को समझाते हैं लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है। आज नहीं तो कल उन्हों की भी बुद्धि में बैठेगा। देखेंगे यह तो ठीक है। एक बाप को याद करना है, कोई भी साधु संत गुरु आदि को याद नहीं करना है। याद चैतन्य को भी करते हैं तो जड़ को भी करते हैं। सतयुग में कोई में भी मोह नहीं रहता, वहाँ मोह जीत रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा सतयुग में वही जाएंगे जो निर्मोही बने हैं। या कचरे में जिनका मोह है, सब कुछ कचरा है, वो सतयुग में नहीं जा सकते। वहाँ सिर्फ मोह जीत जाते हैं। वहाँ किसी में किसी का मोह नहीं होता। समझ की बात है। बच्चे चेक करो, तुम त्रेता तक पहुंचे हो क्या? सतयुग के सपने बाद में देखना। त्रेता तक ऐसी कौन सी चीज है तुम्हारे जीवन में जिसमें तुम्हारा मोह है? तुम कहोगे किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं। अलौकिक चीजें, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा बैच, तुम्हारी नोटबुक जिसमें तुमने बाप के पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं, चेक करो। तुम्हारी मुरलियाँ जिनसे तुमने पढ़ी है, तुम्हारी अव्यक्त वाणी की किताबें, चेक करो। तुम्हें जो बाप ने कोई सौगात दी है वो चेक करो। बच्चे, मोह की बात बाप के सामने मत करो। है, बाप कह रहा है तो है, चेक करना ध्यान से। तुम कहोगे बाबा नहीं किसी में, तो लाओ सब अलौकिक चीजें जो बाप ने दी है। मैं किसी को भी बांटता हूं, स्थिति देखता हूं तुम्हारी। तुम्हारे सफेद वस्त्र में किसी और को देता हूं और तुम्हें रंगीन वस्त्र देता हूं, पहन सकते हो? पहन सकते हो क्या? या फिर सफेद वस्त्र में ही तुम्हारा मुंह अटका है? चेक करो। बच्चे, मोह को निकालो। यहां के किसी भी चीज में मोह है, वो दरिद्रता है, वो कचरा है, माया है सारी। यहां संगम पर सिर्फ बाप में मोह होना चाहिए, सिर्फ बाप में, किसी वस्तु पदार्थ में नहीं होना चाहिए। तुम फंसोगे। दरिद्रता क्यों कहा? वो तुम्हें गिराएगी, वो चीज, हर चीज। तुम ध्यान से चेक करना उस चीज को। इसलिए सतयुग में जाना है तो मोह जीत बनो। सतयुग में कोई में भी मोह नहीं रहता, वहाँ मोह जीत रहते हैं। यहाँ सब में मोह रहता है। फर्क है ना? ड्रामा में हर युग की रस्म रिवाज अपनी अपनी है। यह बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि बाप ही नॉलेजफुल है। यह भी बाप, वह भी बाप, वह भी क्रिएटर, यह भी क्रिएटर। ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं, एडॉप्ट करते हैं। एडॉप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शूद्र धर्म वाले जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, उनको बाप एडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान चुके हो। बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है, उनको भी जान गए हो।
तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो अडॉप्ट हुए हो। बिगर समझ अडॉप्ट कैसे होंगे? कोई को अपना बच्चा नहीं होता तो दूसरे को अपना बनाते हैं। साहूकार का ही बच्चा बनेंगे, गरीब का थोड़े ही बच्चा बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे बच्चे चाहिए, ज़रूर अडॉप्ट करेंगे। यह भी तुम जानते हो, अडॉप्ट उनको करेंगे जिनको कल्प पहले किया है। जो कल्प पहले पार्ट चला है वही एक्ट रिपीट होती जाएगी। जो मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा। बच्चे, ये तो बाप समझा नहीं देता है कि अडॉप्ट उनको करेंगे जिनको कल्प पहले किया है। चांस सबको है अडॉप्ट होने का, बाप कर रहा है। ये बस तुम्हारे मन को समझाने के लिए बताता है कि ड्रामानुसार तुम भी आके बाप को ज्ञान सिखाते हो। बाबा क्या करें, हमारा ड्रामा में पार्ट नहीं है। तो पार्ट होता तो हम आते। पार्ट था और है भी, तुम ही आए नहीं, तुमने ही समझा नहीं। हर किसी का पार्ट है, हर किसी का पार्ट है। बाप सबका है तो सबको सारे अधिकार दिए बाप ने समान। अभी कोई लेता है कोई नहीं लेता है, मैं क्या करूं उसे? अधिकार तो सबको दिए हैं, सारे अधिकार दिए, जो चाहे अधिकार लो। समस्या तुम्हारी है, फिर भी मैं समाधान दे रहा हूं। तो जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा। समझ की बात है। मुरली में बाप जनरल पढ़ाता है या बैठकर पर्सनल पढ़ाता है, सब कुछ। मुरली में तो सारी दुनिया को पढ़ा रहा है। मेरे बनेंगे तो मैं पर्सनल पढ़ाऊंगा कि किस रूप से विश्व कल्याण करना है। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझदार ही समझते हैं। बच्चे बताओ, मधुबन में जो बैठे हैं समर्पित बच्चे और बाहर वाले, अंतर है ना? मधुबन वाले लगते हैं ना, कुछ ताकत है इनके अंदर, कुछ मजबूती है इनके अंदर। बाप पर्सनल शक्ति दे रहा है, समर्पित हुए ना। और बाहर से 50 साल से ज्ञान में चल रहे, रोज अमृत वेला, रोज मुरली कर रहे हैं, पर महसूस होती है शक्ति बाहर वालों में। समझ की बात है। वास्तविक रूप से सारी दुनिया को समर्पित होना चाहिए, सारी दुनिया का यज्ञ है। जो नहीं होंगे वो माया की तरफ रहेंगे, जो होंगे वो बाप की तरफ आएंगे। देखो बच्चे, आज नहीं तो कल तुम्हारा समर्पित होना निश्चित है। जाओगे कहाँ? सिर्फ फर्क इतना है, आज होंगे तो कुछ ज्यादा प्राप्तियां होंगी, अंत तक आओगे कहाँ? बाप के पास ही ना। तब कहोगे ना कि कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस बाप चाहिए। वही बात अभी कही तो कितना कुछ मिलेगा। जाओगे कहाँ बच्चे? अंत में सारी दुनिया कहेगी कि मेरा बाबा आ गया, सारी दुनिया समर्पित हो जाएगी। अंत में कहेंगे हमारा कोई नहीं, हमारा तो सिर्फ एक बाप है। वही बात अभी कही तो दुनिया का जल्दी उद्धार हो जाएगा। तुम जिनको कहते हो ना मेरे मेरे मेरे, वो अंत में तुम्हें कहेंगे कि तुम मेरे नहीं हो, मेरा तो सिर्फ बाबा है। ध्यान देना इन वचनों पर। वही तुम्हें कहेंगे कि तुम नहीं हो मेरे, मेरा सिर्फ बाबा है। फिर माथे पर हाथ लगाओगे, इनके चक्कर में मैंने क्या किया। वो कहानी है ना शास्त्रों की। वाला कोली कहते हैं, मछली पकड़ने वाले जैसे जंगल में रहते थे। वो शास्त्रों की कहानी। आने जाने वाले हर किसी को काटते थे और उनको लूट कर घर लेके जाते थे। बाबा को कहानियों से समझाना पड़ता है,
बच्चों को। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, छोटे क्यों है? क्योंकि मायावश बुद्धि है, इसलिए छोटे हैं। हर किसी को काटता था, लूट के लेके जाता था। घर परिवार बड़ा मौज में था, रोज अलग अलग गहने वस्त्र आते थे, क्या क्या नहीं मिलता था। कैसे कहते थे कि ऐसे बड़े 7 मटके भरे थे उन्होंने। शास्त्रों की कहानी, भक्ति की, हमारी नहीं है। 7 मटके भरे, एक को मारने के बाद एक पत्थर डालता था, ऐसे 7 भरे थे। 8वें नारद मना, उनके बाद नारद मुनि मिले, उन्होंने उनको भी पकड़ा। वो कहते मेरे पास क्या है, बस ये तंबोरा है और तो कुछ है नहीं, वीणा है और कुछ नहीं मेरे पास, ये ले लो भले चाहे तो। उन्होंने उनको ज्ञान दिया, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? परिवार के लिए। जाओ जरा परिवार को पूछ के आओ कि ये जो कुछ किया इसमें तुम्हारे परिवार की हिस्सेदारी है क्या, पूछ के आओ। बोले तुम चतुराई कर रहे हो, भाग जाओगे, मुझे बहका रहे हो। बोले मुझे बांध के रखो, मुझे बांध के रखो। बांध के रखा, जाओ घर पूछ के आओ। तो बीवी बच्चे कह रहे हमारा कोई संबंध नहीं, आप कहाँ से लाते हो, क्या लाते हो, हमें कोई लेना देना नहीं, आपका आप जानो, आपका कर्तव्य है हमें संभालना। उसी क्षण वैराग्य आया, छोड़ दिया सब, आके चरण पकड़े, बोला कि आपने सही बात कही, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के। फिर उन्हें मंत्र दिया राम राम का। वो राम भी बोलना नहीं आता था, मरा मरा बोलते थे। तो मरा का उल्टा राम होता है, मरा 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 मरा, राम आ गया। शास्त्रों की कहानी, 12 साल तपस्या की, वाल्या के वाल्मीकि ऋषि बन गए, ये उनका गायन है। और उन्होंने रामायण लिखा और उसके बाद राम जन्म हुआ। शास्त्रों की कहानी मना, उनके लिखने के बाद राम जन्म हुआ, राम अवतार हुआ। इतनी शक्ति मिली। क्या मिला? मेरा मेरा करके मरा मरा ही हुआ ना, राम तो नहीं मिला मेरा मेरा करके। इसलिए बच्चे, तुम जिन्हें कहते हो मेरे मेरे वचन ध्यान में रखना, तारीख समय नोट डाउन करना चाहे तो ये सब तुम्हें अंत में कहेंगे मेरा तो सिर्फ एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। फिर तुम माथे को हाथ लगाओगे, किस्मत को, तकदीर को हाथ लगाओगे, यही तुम्हारा भाग्य है। और क्या कहे मैंने तो समझाया, तुम नहीं समझ पा रहे हो। ड्रामा जब मेरे बनेंगे तब उनको पढ़ाऊंगा। बाप को और घर को याद करो, सुखधाम और शांतिधाम को याद करना बहुत सहज है, परंतु बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। छोटे बच्चे समझ नहीं सकेंगे, वह सिर्फ बाबा बाबा कहेंगे और कोई के पास जाएंगे नहीं। यहाँ तो सब है गुप्त बातें, समझ भी है। बुद्धि को ताकत मिलती है, ताकत मिलने से सोने के बन जाते हैं। कोई कमज़ोर होते हैं तो उनको सोने का सॉल्यूशन पिलाते हैं, सोने का पानी भी बनाते हैं। यह तो तुमको रूहानी नॉलेज मिल रही है, यह नॉलेज ही इनकम है। नॉलेज तो सबको एक ही मिलती है, फिर जो पुरुषार्थ करे, इसमें मूंझने व घबराने की कोई बात नहीं। सिर्फ बाबा का बनना है, बाप के वर्षे को याद करना है। सारा दिन तो निरंतर याद कर नहीं सकेंगे, धंधा आदि भी करना है। कोई को तो धंधा आदि भी नहीं है, फिर भी याद नहीं कर सकते। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, पुरुषार्थ करते रहना है। वह वायुमंडल दिखाई पड़ेगा, समझेंगे अभी समय नज़दीक आता जाता है। जब बहुत दुख आएगा तो फिर भगवान को याद करते रहेंगे, मौत सामने दिखाई पड़ेगा। तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है। योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी, फिर बाबा भी बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। मनुष्य बीमारी में ईश्वर को याद करते डर रहता है,
सब उनको याद कराते हैं, राम कहो राम कहो। बाप भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करते रहो। देखो यहाँ भी राम राम आया, सब याद कराते हैं। बाप भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। कोई कोई बच्चे होते हैं याद बिल्कुल नहीं करते, अपनी झरमुई झगमुई में चलते हैं। माया इतना अच्छा दिखाती उन्हें, हाँ सब बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हारी स्थिति तो बहुत अच्छी है। बाप को तो समझ में नहीं आता, बाप तो रोज चिल्लाता रहता है मुरली में, तुम तो राइट हो, बाप रॉन्ग है। बाप को काम क्या है? ऐसी माया है बच्चे तुम्हारी, बाप को भी रॉन्ग बताने में तुम्हें देरी नहीं करेगी, बाप को भी रॉन्ग। ध्यान में रखना, संकल्प उठाएगी। बाप तो रोज डांटता रहता है, रोज तो चिल्लाता रहता है, नहीं तो क्या आरती करूं तुम्हारी, हार पहनाऊं तुम्हें? बच्चे जाग जाओ, मैं जब मीठी वाणी शुरू करूंगा ना, समझ जाना मेरा जगाना बंद हो गया है। जब तक तीखी वाणी है ना, मैं जगा रहा हूं। जिस दिन प्यार भरी वाणी शुरू करूंगा, मीठे बच्चे बाप को याद करो, समझ जाना बाबा ने छोड़ दिया तुम्हें, छोड़ दिया। अभी तुम जानो और तुम्हारी तकदीर जाने। इसलिए जब तक तीखी वाणी है ना, जगा रहा हूं। और एक दिन ये भी पार्ट पूरा होगा, ये भी पार्ट पूरा होगा तीखी वाणी का। फिर ऐसी मीठी वाणी आएगी, तुमने विचार भी नहीं किया होगा, कल्पना भी नहीं की होगी, ऐसी मीठी वाणी आएगी। फिर तुम कहोगे भी ना बाबा जरा डांट लगाओ, फिर भी कहूंगा मेरा पार्ट नहीं है, अभी पार्ट समाप्त हुआ। बच्चे अभी तो बस प्यार, डांट तो पूरी हो गई। उस समय बाप शक्ति नहीं देता। तुम बनो अपने से टीचर। स्कूल में भी जब तक उसका पढ़ाना बाकी है तब तक स्ट्रिक्टली पढ़ाता है। जैसे पढ़ाई पूरी हो जाती है और एग्ज़ाम की तारीख डिक्लेयर हो जाती है, टीचर कुछ स्ट्रिक्टनेस की बातें नहीं करता। स्कूल में भी तुम कहीं रास्ते पर मिलो उन्हें या टीचर के घर जाओ, वो मीठे से बात करेगा, कैसे चल रही पढ़ाई, अच्छा चल रहा है ना, ध्यान दो, अच्छे से करो, अच्छे से मार्क्स लेना। लौकिक में भी ऐसे ही होता है। बाप की मीठी वाणी शुरू हो गई ना, मना समझ जाना अभी परीक्षा सामने है, कुछ दिन के बाद। बच्चे जाग जाओ, अभी भी कहता हूँ याद में बैठो, सारी संसार की झरमुई झगमुई को छोड़ो। बाप भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करते रहो, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ऐसे नहीं पुरुष चले स्त्री को न चलाए, यह जोड़ा है हाफ पार्टनर का। परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते नहीं हैं। कोई कोई इज्जत रखते हैं, नहीं तो आजकल बच्चे ऐसे निकल पड़े हैं जो बाप की मिल्कियत को उड़ा देते हैं, माँ को पूछते भी नहीं। वहाँ तो यह सब बातें होती नहीं, कभी दुख नहीं होता। यहाँ पहले पहले दुख ही मिलता है। सगाई की और लगी काम की कटारी, देवियों को तलवार आदि दिखाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान के अलंकार। स्वदर्शन चक्र भी देवताओं को नहीं है, यह तुम ब्राह्मणों के हैं। गदा भी तुम्हारी निशानी है, ज्ञान की गदा से तुम माया पर जीत पाते हो। बाकी वह ऐसी चीज़ों की दरकार नहीं रहती, वह बड़ी मौज से रहते हैं। तपस्या करने की भी दरकार नहीं, वह तो तपस्या का फल है। सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वह है फरिश्तों की दुनिया। यहाँ फरिश्ते नहीं रहते, देवताओं को देवता कहेंगे, वह है फरिश्ते। और यहाँ है मनुष्य। सभी का अलग अलग सेक्शन है। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, वह है टॉकी दुनिया।
सूक्ष्म वतन में है मूवी दुनिया। दुनिया भी तीन है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तीन लोक कहते हैं ना, तुम्हारी बुद्धि में यह प्रैक्टिकल में है। मनुष्य तो सुनी सुनाई पर चलते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो कि यह दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। तीनों लोकों को जानते हो, सिवाय बाप के आदि मध्य अंत का राज कोई बता नहीं सकते। कोई भी त्रिकालदर्शी है नहीं। यह थोड़े ही कोई जानते हैं कि मूल वतन में आत्माएं कहाँ कैसे रहती हैं। तुम जानते हो वहाँ आत्माओं का झाड़ है, वहाँ से नंबरवार आते हैं। हम सब आत्माएं, बच्चे शिव बाबा की माला है। जैसे सिजरा बनाते हैं, क्रिश्चियन लोग भी झाड़ बनाते हैं, खुशी मनाते हैं, क्राइस्ट का बर्थडे मनाते हैं। अभी तुम किसका बर्थडे मनाएंगे? मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि हमारा धर्म स्थापक कौन है, और सभी धर्म स्थापन करने वाले का हिसाब किताब निकालते हैं। देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया यह किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, मेजॉरिटी माताओं की है। शक्तियों का मान बढ़ाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमको देह अभिमान आ जाए, हम होशियार हैं, नहीं, फिर भी मान रखना है माता का। नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं। बच्चे ध्यान देना, माता का कभी अपमान नहीं करना। जो भी हो, जैसे भी हो, माता का सम्मान करना सीखना। कभी कभी कोई बच्चे होते हैं सेंटर में, कहते कि दीदी को कुछ भी ज्ञान का पता नहीं, हमें तो कितनी समझ है। यही तुम्हारी नासमझी है बच्चे, ध्यान में रखना। माता से अपना कंपैरिजन नहीं करना, कभी सम्मान करना सीखो। बाप ने कलश माताओं पर रखा है, माताओं पर रखा है, तो माताओं का सम्मान करना। आदि में ब्रह्मा बाप का पाठ था, पिता का पाठ। जैसे मेल चोले का पार्ट है, मध्य में फीमेल चोले का पार्ट चला, अंत में वापस पिता का पार्ट है। मेल चोले का ही पार्ट है। पिता के रूप में ही तुम्हें समझा रहा हूं, माता को सम्मान देना, ध्यान देना। माताओं को, तुम सभी आत्माएं समान हो, उस रूप से सभी को एक दूसरे को सम्मान देना चाहिए। यह भी नहीं कि माताएं दादाओं का अपमान करे, भाइयों का अपमान करे। बाप का ज्ञान क्या है? आत्मा आत्मा, भाई भाई। तो दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। पर यहां भी बाबा कहेंगे दादाएं दादियों का सम्मान करे, दीदियों का सम्मान करे, भाई बहनों का सम्मान करे, बहनें भी उनका सम्मान करे। ध्यान देना इस बात पर। तो बाबा कहते हैं नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारी लिखा है। इसका मतलब ये नहीं कि कुमारी अहंकार में आए कि हमारे नाम से विश्वविद्यालय चलता है और कुमारों को नीचे दबा दे, तुच्छ लेके। सभी समानता में चलो, सभी को मिल बांट के चलना है, सेवा मिल बांट के करनी है, कार्य मिल बांट के करना है। ध्यान देना इस बात पर। आत्मा रूप में सभी कुमारियां हैं, आत्मा रूप में सभी एक दूसरे का सम्मान करें। सभी के सिर पर बाप ने कलश रखा है। तुम आत्मा समझोगे तो तुम्हारे सिर पर मैंने कलश रखा है।
फिर तुम देह के रूप से कुमार हो या कुमारी हो, कोई लेना देना नहीं है। वैसे तो कुमार एक ही है बाप, बाकी सभी कुमारियां हैं, ध्यान में रखना। उन कुमारियों के सिर के ऊपर कलश रखा है। सभी आत्माएं कुमारियां हैं और कुमार सिर्फ एक परमात्मा है, ध्यान देना। इसलिए बाप ने अपने नाम पर नहीं रखा यज्ञ ब्रह्मा कुमार, नहीं, ब्रह्मा कुमारी, मना सभी बच्चों के सिर पर कलश रखा है। इस बात को ध्यान में रखना, अहंकार में नहीं आना। और इसमें भी बात बताते हैं, जिन माताओं को अहंकार आता है कि देखो बाप ने हमारे सिर पर कलश रखा है, हम माताओं से यज्ञ चलता है, जिन्हें अहंकार आता है वो पद गवा देंगे, ध्यान में रखना। जिन्हें अहंकार आता है और जिनको लेकर अहंकार आता है, कोई दादा है, कोई भाई है, उनको लेकर तुम अहंकार जताते हो, दिखाते हो कि देखो हम माताओं के सिर पर बाप ने कलश रखा है, तुम्हारा सारा योग बल उसे जाएगा और तुम्हारा पद वो पाएगा। ध्यान में रखना इस बात को, तुम्हारा पद उसे दिया जाएगा। तुमने उसे कम देखा ना, समझ की बात है, कम लेखा, कम देखा, अनदेखा किया ना कि वो भी बाप का बच्चा है, सभी समान हैं। बच्चे ध्यान में रखना, मेरे लिए कोई असमान नहीं है, सभी समान हैं, ध्यान में रखना इस बात को। नाम ही है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखते हैं, वह तीखी है। सरस्वती के हाथ में सितार दी है, श्री कृष्ण और सरस्वती के कनेक्शन का भी पता नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, यह भी किसको मुश्किल पता होगा। हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है, बाप ने समझाया है। इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते, और सब तो यह पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है, पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया वाले यह नहीं समझते कि अब कयामत का समय है, तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकतू होता है। भविष्य के लिए इतना जमा करना है जो आधा कल्प चल सके, सारा पुरुषार्थ अभी करना है। बाप कहते हैं सब कुछ बलिहार कर दो तो उनका फल 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। गरीब झट सौदा कर सकते हैं, जिनके पास लाख करोड़ हैं बुद्धि में बैठ ना सके। बाप कुछ लेते नहीं हैं, कहते हैं तुम ट्रस्टी होकर संभालो, श्रीमत पर तुम चलो, मैं तो जीता हूँ। कोई जीते जी भी ट्रस्ट में देते हैं, समझते हैं अचानक मर जाऊं तो झगड़ा पड़ जाएगा। बाबा भी जीते जी बैठा है, कहते हैं बाप का बन डायरेक्शन लो, यह करूं व न करूं, बाबा राय देंगे, भल यह करो। हर एक की अवस्था पर मदार है, कोई विल भी कर लेते हैं, मोह भी बहुतों में है, जो अपने पाँव पर होगा उनको भी दे देंगे। बाप के पास कोई चालाक भी है, बच्चों को बांट कर बाकी अपने लिए रखते हैं, बस हम उनसे चलते हैं, ऐसे भी करते हैं। यह तो बेहद का बाप है, हर एक बच्चे को जानते हैं, ड्रामा को भी जानते हैं, समझते हैं इसमें पैसे की दरकार नहीं है। उस मिलिट्री पर गवर्नमेंट का बहुत खर्चा होता है, तुम्हारा खर्चा कुछ भी नहीं, रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो यह सारी मिल्कियत आदि खत्म हो जाने वाली है, हमको धरनी ही नई सतो प्रधान चाहिए, अभी तो तमो प्रधान है। लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सारे घर की सफाई करते हैं, शुद्ध घर में देवी आए। बाबा ने समझाया है
देवताएं इस धरती पर पैर नहीं रखते, वह सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार में पैर थोड़े ही धरनी पर होते हैं। मीरा भी ध्यान में देखती थी, यहाँ कोई देवता आ न सके। देवताएं सतयुग में होते हैं, कलयुग में फिर उनके अगेंस्ट हैं। देवताओं और असुरों की लड़ाई है नहीं, वास्तव में यह है माया से लड़ाई। योग बल से माया पर जीत पहनाने वाला सर्व का सद्गति दाता एक बाप है। पहले पहले है ही रुद्रमाला, वह इस माला को कोई जानते ही नहीं। तुम संगम युग पर ही जानते हो कि ब्राह्मणों की माला तो बन न सके। पीछे है फिर विष्णु की माला। यह सब है डिटेल की बातें। कोई कहते हैं हमें धारणा नहीं होती है। अच्छा, कोई हर्जा नहीं है। बाप को याद करना तो सहज है ना। तुम बाप को कैसे भूलते हो, जिस बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, ज़बरदस्त आमदनी है, फिर भी माया बुद्धि का योग हटा देती है। साजन जो श्रृंगार कराए महारानी बनाते हैं, ऐसे साजन को भूल जाते हैं। आधा कल्प माया का राज्य चलता है, अभी तुम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। यह सारी दुनिया कैसे चलती है, तुम आदि से अंत तक जानते हो। नाटक देखकर आते हैं, उसमें मालूम पड़ता है पिछाड़ी में अब यह सीन होगी। इसमें ऐसे नहीं है, तुम जानते हो। सेकंड बाय सेकंड जो चलता है सो ड्रामा। ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। जो कुछ हो जाता ड्रामा। नाराज होने की कोई बात नहीं। कोई ने शरीर छोड़ा, उनको जाए अपना पाठ बजाना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। बच्चे, इस बात को तुम पक्का समझो, ये सब ड्रामा है। ये सब ड्रामा है। तुम खामखा सीरियस हो रहे हो बहुत ज़्यादा और एक दूसरे से नफरत कर रहे हो। सब कुछ ड्रामा है। तुमने मेरा नाम ऊंचा किया, दुनिया में रोशन किया, तो वो भी ड्रामा। किसी ने मेरा नाम बदनाम किया तो वो भी ड्रामा। वो भी मेरे बच्चे, तुम भी मेरे बच्चे। बच्चे, इस बात को ध्यान से समझो, ये सब कुछ ड्रामा है। तुम खामखा सीरियस होते हो। बस इस बात में ध्यान, इस बात में एक बात को ध्यान में रखना। भले ये ड्रामा है, लेकिन बाप को पाना तुम्हारे हाथ में। उसे ड्रामा नहीं कहना, उसे ड्रामा नहीं कहना। बाप के संग में चलना तुम्हारे हाथ में। सबको दिया है बाबा ने चांस, सबका बाप है। इसलिए बच्चे, बाकी बातों में नहीं जाओ, बस बाप में खोए रहो। बाप छोड़ के, तुम अपने आप को छोड़ के, बाकी सब ड्रामा है। तुम और बाप सत्य हो तुम्हारे लिए, बाकी सब ड्रामा है। इसलिए बस मैं और मेरा बाबा यही ध्यान में रहे, जो सत्य है, जो अविनाशी है। तुम्हारी बुद्धि में यह स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए। तुमको शंख ध्वनि करनी है, बाप का परिचय देना है। हाथ में चित्र हो कि यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। अभी कलयुग है, फिर बाप आया है राज्य भाग्य देने। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पढ़ रहे हैं, दादे से वर्षा ले रहे हैं। तुमको भी लेना हो तो लो, यह है तुम्हारा निमंत्रण। फिर बहुत आएंगे, वृद्धि होती जाएगी। शिव जयंती पर भी अच्छा ही आवाज़ होगा। देखो, बाबा ने निमंत्रण दिया ना मुरली में भी कि तुमको भी लेना हो तो लो। तुम्हारा निमंत्रण है ये। समय अनुसार लो, जितना चाहे लो, जैसे चाहे लो। संगम का वर्षा क्या है पता है आपको? संगम का वर्षा है बाप। इससे बड़ा वर्षा दुनिया में कुछ नहीं है।
संगम में बाप अपने आप को दे रहा है, जिसको लेना है वो ले। हर किसी की अपनी मर्जी, यही निमंत्रण है तुम्हारे लिए। जिसे बाप मिला उसे सब मिला, बाकी क्या रहा। ब्रह्मा बाप को पता था नारायण बनेंगे, उन्होंने किसे पाया? बाप को पाया। मम्मा ने किसे पाया? बाप को पाया। जिसने बाप को पाया उसने सब पाया। संगम का वर्षा ही बाप है, इसलिए बाप को पाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, ड्रामा के पट्टे पर मजबूत रहना है। किसी भी बात में नाराज नहीं होना है, सदा राजी रहना है। 2 नंबर, 1-2 को सावधान कर उन्नति को पाना है। धंधा आदि करते भी बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हों। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है, वह स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं? बुद्धि से दुखधाम का किनारा कर लिया। वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है, ना दुख दो ना दुख लो। स्लोगन है, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। बच्चे, हर्षित भी रहना है और गंभीर भी रहना है, इसका बैलेंस करना है, ध्यान में रखना। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। वारे में आत्मा वारे मेरा राज्य वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।